नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया। मसूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम आयोजित। स्वच्छता पखवाड़े का किया गया आयोजन। मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। नैनीताल में मनाया गया सर्दी के आगमन का प्रतीक खतड़वा पर्व। मौके पर जलाया गया खतड़ुआ। पूजा अर्चना कर हवन में डाली गई काटी हुई ककड़ी। उत्तराखंड में आफर बनकर बरस रही बारिश। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 19 सितंबर से मौसम साफ होने की संभावना। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई ये खबर है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। पीएम मोदी का जन्मदिन आज। सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी के स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना की है। लंबे समय तक देश को मिलेगा पीएम मोदी का नेतृत्व, सीएम धामी ने कहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी आगे और होंगे ऐतिहासिक कार्य। अभी और ऐतिहासिक कार्य आगे होने हैं, ये पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम धामी का कहना है। देश की जनता का पीएम मोदी को मिल रहा आशीर्वाद। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश में हो रहे कई कार्यक्रम, सीएम धामी ने कहा। तो देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं उनको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। उनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है और आगे बहुत तरक्की करेगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सीएम धामी ने देहरादून में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम में शिरकत की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की गई है। वहीं उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया गया। क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ यहां पर किया गया है। फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। सीएम धामी ने स्वयं झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और पीएम मोदी का नेतृत्व हम सबको करता है प्रेरित, सीएम धामी ने कहा। पीएम के जन्मदिवस पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई है। 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चलना है। वहीं मार्च 2025 तक राज्य के 100% गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करना हमारा लक्ष्य है, ये सीएम धामी ने कहा है। राज्य में 5,37,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जो है देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में देहरादून का शामिल होना गौरव की बात है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में निभा रहे हैं अहम भूमिका। इस वर्ष स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता थीम रखी गई है। स्वच्छता को लेकर जन भागीदारी जरूरी है, सीएम धामी ने कहा। स्वच्छता को केवल एक ही दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बना करके हमें अपने दैनिक जीवन का इसे हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा, जो 2 अक्टूबर तक चलना है। और इसी के तहत देहरादून परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और यहां पर उन्होंने खुद झाड़ू लगाया। आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम इस सेवा पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है कि इसलिए आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी आज इस
स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसकी शपथ भी ली है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा और इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था, जिसके कारण से देश के अंदर स्वच्छता के प्रति हर एक के मन में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ था, उसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर के अंदर करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है। कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सफाई को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही हमारे जो पौधारोपण हम करते हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण भी जरूरी है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा से भी की है। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने और आधुनिक भारत को जिस तरह से निर्माण करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ले जा रहे हैं, उस दिशा में हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सबको विशेष रूप से योगदान देना है। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। शहीद स्थल झूलाघर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की है। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका परिषद, मसूरी संत निरंकारी मंडल और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर स्वच्छता को लेकर सभी ने संकल्प लिया और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। नगरपालिका परिषद मसूरी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े को लेकर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया गया। वहीं आपदा के तहत मसूरी में पुस्ता ढहने से 7 रिक्शा साइकिल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं पटरी व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मोदी सरकार को 100 दिन हो गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दौरान उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आज देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज मोदी सरकार 3 को 100 दिन हो गए हैं और इन 100 दिन के अंदर मोदी जी ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले जिस पत्रावली पर साइन किए वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने दूसरी पत्रावली पर जो साइन किया वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी। 3 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने का संकल्प सरकार ने लिया है। वहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प इस मोदी सरकार ने लिया है। और आज सबसे बड़ी बात, मोदी जी के कार्यकाल में भारत विश्व की एक शक्ति बनकर उभरा है। पूरे देश के अंदर अगर कहीं घटना होती है तो पूरे लोग देखते हैं कि मोदी जी का क्या रिएक्शन है, उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं। ये बदलता हुआ भारत है।
एक समय ये था हम विदेशों से हम हथियार आयात किया करते थे। आज 80 से अधिक देशों को हथियार निर्यात मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत कर रहा है। एक समय यह था कि हम विदेशों से अन्न का आयात करते थे। आज 70 से अधिक देशों को हम अन्न का निर्यात कर रहे हैं। और नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्दी के आगमन का प्रतीक खतड़वा पर्व मनाया गया। इस मौके पर खतड़वा जलाया गया। विधिवत पूजा अर्चना कर हवन में ककड़ी काट कर डाली गई। इस दौरान प्रसाद के रूप में सभी को ककड़ी वितरित की गई। मान्यता है कि खतड़वे के आगे आग सेकने से पूरे सीजन ठंड कम लगती है और बीमारियां भी पास नहीं आती है। खतड़वा के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर के। बड़ा अपडेट मौसम को लेकर के सामने आया है, जहां पर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट ही आपको बता दें। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहा है मानसून, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए हैं। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन से यात्रियों को हो रही है परेशानी। 2 दिन की धूप के बाद से मंगलवार और बुधवार को मानसून की वर्षा पकड़ेगी अब जोर। बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। देहरादून समेत उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी है। शेष जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 सितंबर से एक बार फिर से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम के मद्देनजर, जहां पर कई जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 2 दिन की धूप निकली थी, लेकिन एक बार फिर से जो मौसम विभाग है उसने ये अलर्ट जारी किया है। तकरीबन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता ऋषिकेश से दीपक नारंग जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कमल जी आपसे लेना चाहूंगी, मानसून के आखिरी दौर की बारिश भले ही, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट जारी होना क्या चेतावनी दे रहा है और क्या कहा गया मौसम विभाग के द्वारा? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही है। भले ही लास्ट जाती बारिश है, लेकिन बीच में लगातार अगर हम पहले जाएं तो लगभग 3-4 दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ था। लेकिन उसके बाद अब पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सामान्य मौसम है। लेकिन अब फिर मौसम विभाग का फिर से अलर्ट आया है। तो अलर्ट में यही है कि लगातार फिर आगे कहीं ना कहीं मौसम खराब होने के लिए आशंका जताई गई है। और लगातार उन्होंने कहा भी है कि भले ही 2 दिन को, लेकिन आज शाम और बुधवार को, कल फिर कहीं ना कहीं फिर बारिश अपना रंग दिखाएगी। बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, देहरादून, उत्तरकाशी और यहाँ पर जितने येलो अलर्ट जारी किया। तो कुल मिला के कहें लगातार कहीं ना कहीं फिर अब मौसम विभाग ने एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है कि अब मौसम फिर खराब होने वाला है। और फिर लगभग 2 दिन की बात करें तो अगले फिर 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं मौसम फिर में शुष्कपन आएगा और फिर धूप निकलेगी। लेकिन भले ही 3-4 दिन पीछे भी हम कहें 2 दिन पिछले जाएं तो 4 दिन लगातार जो बारिश, उससे कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हुई है उससे काफी नुकसान भी हुआ था यहाँ पर। और एक मौसम में भी काफी परिवर्तन आया है। तो कहे तो भले ही थोड़ा वो दिन में गर्म है, लेकिन जो शाम का मौसम है वो कहीं ना कहीं बदलता दिखाई दे रहा है। तो इससे कई चीजों का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि शरद गर्म भी चल रहा है यहाँ पर, वो भी चल रहा है। तो कुल मिला के कहें अब फिर मौसम विभाग ने दस्तक दी है और उन्होंने यही कहा है कि आज शाम को और कल फिर मौसम खराब हो सकता है। कई जगह में अलर्ट भी किया है, चाहे वो बागेश्वर की बात करें और उसके बाद हम देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़
जहां मेन पिछले दिनों भी लगातार यहाँ पर मौसम खराब था, वहीं स्थिति फिर दोबारा बताई जा रही है कि इन जिलों में फिर मौसम खराब हो सकता है। अब यही देखना है, क्योंकि जो पिछली बार 3-4 दिन लगातार जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो लगातार सटीक साबित हुई थी। अब यही देखना है कि और फिर जो मौसम 2 दिन के लिए खराब बताया जा रहा है वो भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है, ये देखना होगा। और कुल मिला के कहें, अभी भी स्थिति अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, अभी भी वहां पर भूस्खलन लगातार पिछले दिन हुआ था। सड़क काफी खराबें चल रही हैं और लगभग 200 भूस्खलन जोन भी चिन्हित किए गए हैं, जहां लगातार जब बारिश होती है, कुछ होता है तो लगातार भूस्खलन होता है और उससे कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती है, कहीं जाते हैं। इसका परमानेंट किस प्रकार से इलाज किया जाए, अब ये भी कहीं ना कहीं सोचना हुआ है। तो इसलिए लगभग 200 जोन जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जहां लगातार भूस्खलन होता है और उससे जो हाईवे है जो बाधित होता है और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो कुल मिला के कहें, अब यही देखना चिन्हित किए गए हैं, कब इन पे ऐसा काम होता है कि कहीं ना कहीं परमानेंट एक ऐसा काम हो जो बार बार रोड्स ना ब्लॉक हो, जो यातायात व्यवस्था है वो सामान्य रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है कमल जी, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, पूरे मानसून के दौर में हमने देखा एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आई, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, कई जगहों पर सड़क बंद हुई, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश के लिए खासकर मौसम विभाग की क्या चेतावनी है? क्या वहां पर भी चेतावनी जारी की गई है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बात करें अगर हम केवल ऋषिकेश सिटी के, तो ऋषिकेश सिटी में तो फिलहाल अभी यहाँ पर धूप चटक निकली हुई है, लेकिन मौसम में जो है वो काफी यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। सुबह शाम यहाँ पे काफी ठंड अभी से महसूस होने लगी है। रात के समय पर जो टेम्परेचर है उसमें लगभग 8 डिग्री का जो है वो कम यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो है लगातार बीमारियों की जो है वो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य रूप से इस समय पे डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बताया अभी ये भी चला है कि इसके अंदर अभी डेंगू से एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि अनगिनत मामले जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो पहुंच रहे हैं। एम्स के अंदर सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में डेंगू के मरीज पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रॉपर जो इलाज की व्यवस्था नहीं होने की बात बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की ओर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी मौसम का अलर्ट तो जारी हुआ है, लेकिन अभी जिस प्रकार से धूप निकली हुई है इसलिए कहना मुश्किल है कि अभी यहाँ बारिश होगी, लेकिन हो सकता है रात को यहाँ पे मौसम में परिवर्तन हो, क्योंकि अमूमन देखने को ये मिल रहा है कि जिस दिन में ज्यादा तेज धूप निकलती है उस समय जो है शाम के समय पर मौसम अचानक बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल 2 दिन से यहाँ पे सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर ऋषिकेश से हम थोड़ा सा हटके पहाड़ी इलाके की बात करें, यहाँ पे 12-14 किलोमीटर दूर नरेंद्र नगर है, आगरा खाल है, ये गंगोत्री हाईवे पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मौसम शाम के समय में काफी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है और यहाँ पे बारिश की 7 बूंदे भी जो है वो शाम के समय पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसको देखते हुए एहतियात बरतनी शुरू की हुई है। गंगा का जलस्तर ऋषिकेश में इस समय जो है चेतावनी रेखा से नीचे बह रहा है। हालांकि इसके बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि ऋषिकेश में तो बारिश नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है रुक रुक कर, वो कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। टिहरी डैम से भी इसमें पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि जो श्रीनगर डैम है वहां से भी इसमें पानी आ रहा है बार बार। तो इसका अलर्ट जारी हो रहा है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि गंगा और जो बरसाती नदी है उससे जो है वो दूर रहें। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोग प्रशासन की सलाह को नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। अभी 2 दिन में 4 नाबालिग जो है गंगा में बहे हैं ऋषिकेश में, जिसमें से 2 15 साल के किशोर हैं और जबकि एक 15 साल और एक 13 साल की नाबालिग लड़कियां हैं जो हरिपुर कला से गंगा में बही हैं। इनमें से सिर्फ एक जो 15 साल का किशोर है उसकी बॉडी अभी मिली है और जबकि बाकी 3 जो है अभी तक लापता। एसडीआरएफ उनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है और इन घटनाओं में दोनों में सिर्फ यही देखा गया है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इसके अंदर हुई है, क्योंकि गंगा का बहाव का अंदाजा लगाना इस समय बहुत मुश्किल है और उतार चढ़ाव एकदम हो रहा है। तो इस प्रकार के हादसे रोकने के लिए लोगों को जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और जागरूकता की कमी इसमें देखी जा रही है। तो प्रशासन सभी से यही अपील कर रहा है कि गंगा में ना जाएं, क्योंकि इस प्रकार का हादसा कभी भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षित घाट है वहां पर तो नहाना फिर भी ठीक है, लेकिन सुरक्षित घाटों के अलावा जो अन्य गंगा तट है वहां पर जाना जो है वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो प्रशासन अभी ये कह रहा है कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है इस समय बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से अभी तक जो है यहाँ पर टूरिस्ट सीजन में जो अब तक राफ्टिंग गंगा में की जाती है वो भी ने हरी झंडी नहीं दी है। इस वजह से अभी राफ्टिंग बंद है, तो टूरिस्ट भी अभी ऋषिकेश की ओर रुख नहीं कर रहा है और टूरिस्ट के न आने की वजह से ऋषिकेश और आसपास के इलाके में जो है वो मंदे का दौर भी देखा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि कब तक बारिश जो है लोगों को राहत देती है और जो पूरे गढ़वाल में ऋषिकेश और आसपास के इलाके में जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है वो पटरी पर कब लौटता है। ज्योति
देखने वाली बात होगी। आगे और चर्चा आपसे करेंगे क्योंकि लगातार कमल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए कमल जी, जिस तरीके से दीपक ने भी कहा कि अब ठंड भी थोड़ा सा बढ़ने लगी है, यहाँ पर तापमान में भी गिरावट है, तो प्रदेश भर में खतड़ुआ एक पर्व मनाया जाता है। उसके बाद से भी कहा जाता है कि अब लोगों की रजाइयां निकलनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे और ठंड बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे में क्योंकि अभी तो मानसून की ही बारिश चल रही है और दूसरी तरफ से खतड़ुआ पर्व भी हो गया, ठंड की शुरुआत भी हो गई, तो इससे क्या माना जाए कितना प्रदेश भर में तापमान गिरा है? क्योंकि शहरों में तो अभी भी हम देख रहे हैं गर्मी की एक लहर चली हुई है। बारिश आ रही है लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है तो वो गर्मी वाला ही एहसास होने लगता है। तो पहाड़ों में इस तरीके से मौसम अभी कैसा बना हुआ है? हाँ ज्योति, बिल्कुल तो है कि आप स्वयं यहाँ पर उत्तराखंड के आप रहने वाली हैं और अल्मोड़ा जो यह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुमायूं का, वहाँ आपका तो आपको भी काफी कुछ यहाँ के मौसम के बारे में, यहाँ की जानकारी में, यहाँ के त्योहारों के बारे में, यहाँ के सबकी ज़ियर में आपको भी काफी लगातार जानकारी लगातार बनी रहती है। तो कुल मिला के कहें बिल्कुल सही बात है। अगर हम कहें पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं अब मौसम में काफी परिवर्तन आ गया। हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां लोगों ने अब स्वेटर भी निकालने शुरू कर दिए हैं और हम देख रहे हैं कि पंखे भी रात को बंद किए जाते हैं। और वो स्थिति कहीं ना कहीं ऋषिकेश की कहें थोड़ा सा मसूरी के ऊपर की कहें नैनीताल साइड की कहें, और जो थोड़ा हिल वाले इलाके हैं वहां ये स्थिति लगातार बनती जा रही है। और लोग अब धीरे धीरे एसी की हवा से बचने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि जब सरद गर्म होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी पे टेम्परेचर सहन नहीं होता और कहीं ना कहीं बीमारी भी लगातार पड़ रही हैं। और वही स्थिति अब हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप हो गया। और पहले समय हम देखते थे जब दशहरा वगैरह आता था बहुत ज्यादा ठंड होती थी और हम स्वेटर्स और जैकेट्स पहन के हम जो रामलीला का मंचन होता था वहां देख रहे थे। लेकिन अब काफी कहें चाहे पोल्यूशन की वजह का चाहे पर्यावरण कितना परिवर्तन हुआ है कि अब वो स्थिति नहीं है। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर हम कहें या नवंबर लास्ट में कहें तो तब जाके ठंड होती है। पहले सितंबर अक्टूबर से ही काफी मौसम ठंडा हो जाता था, पर धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और अब जो पिछले कहें 3-4 दिन की जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन हुआ है और टेम्परेचर डाउन हुआ है। भले ही हम दिन की बात करें कि कहीं अभी टेम्परेचर ज्यादा है, जब धूप निकलती है कहीं ना कहीं गर्मी लगती है और ये चीज होती है, और शाम को जैसे ही सूरज ढलता है तो मौसम एकदम गिरावट पे आ जाता है जो टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब संभलने की जरूरत है। और लगातार जिस हिसाब से डेंगू का प्रकोप भी अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमारे ऋषिकेश से संवाददाता दीपक जो बता रहे थे कि कहीं एक डेथ भी हुई है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और लगातार कहीं ना कहीं मरीज आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब आपको हाफ बोझों की और ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, सॉक्स भी अच्छी तरीके से पहननी है कि कहीं ना कहीं डेंगू का जो मच्छर है वो नीचे पैरों तक और यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक आपको करता है। और कहीं ना कहीं ये सावधानी भी आपको बरतनी पड़े। भले ही हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, हम स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार टीमें बना के घर में जा रहे हैं, लावा देख रहे हैं कहाँ है, कहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों से दे रहा है, पर ये चीजें हमें भी देखनी होंगी क्योंकि अब मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जब डेंगू का शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं फिर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी डेंगू में ये प्रॉब्लम्स होती है कि एकदम प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ब्लड बैंक से खून की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है ताकि उसको सामान्य लाने के लिए। तो कुल मिला के हमें भी चौकस रहने की जरूरत है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है हमें भी चौकस रहना जरूर पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों के जड़ में ग्रसित हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहें धीरे धीरे अब बात कहें लगभग हम 5-6 बजे की बात कहें तो मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है और सुबह 7 बजे तक ये स्थिति रहती है। लेकिन दिन में जब धूप होती तो कहीं ना कहीं गर्म होता है। पर कुल मिला के हमें सब साधनों से बरतना है जिससे हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तौर पर खुद भी अलर्ट रहना ही होगा। भले ही शासन प्रशासन लगातार लगे हुए हैं लेकिन फिर भी लोगों को अपने स्तर से भी जागरूक होना होगा। दीपक, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने कहा था कि कुछ डेंगू के मरीज भी हैं और क्योंकि अभी ऐसा सीजन ही चल रहा है कि इस समय में बीमारियां होती ही होती हैं, तो इस समय प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि फॉगिंग करवाएं और तमाम तरीके के फील्ड में जाकर के भी देखना होता है कि कहीं लोगों ने किसी तरीके की लापरवाही तो नहीं कर रखी है। इससे पहले जब बरसात का सीजन होता है जैसे लोगों के घर के वो चेक किए जाते हैं, जो कूलर होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रशासन की तरफ से भी कई प्रयास किए जाते हैं, चाहे फॉगिंग हो चाहे अन्य हो। स्वास्थ्य विभाग की भी तमाम सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग कितना खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। और एक और इसमें बात जोड़ना चाहूंगी कि जब मानसून का सीजन आता है तो नदियों का जलस्तर काफी बढ़ता है। इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, कोसी नदी कहे, पिंडर नदी कहे, गंगा का जलस्तर कहे, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर यातायात
यातायात को प्रभावित करता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने दर्शकों को खबर बताई थी कि जो बागेश्वर या फिर उससे पीछे के दिल्ली आने वाले लोग हैं उसके लिए मार्ग बंद किया गया था बीच में। तो अभी क्या कोई बड़े मार्ग भी बंद है? इसके बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी साझा कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नगर निगम ऋषिकेश में आता है और हमारे पास में पड़ती है मुनिकीरेती नगर पालिका। इन दोनों ही क्षेत्रों में लगातार डेंगू को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फॉगिंग की अगर बात की जाए तो किसी किसी इलाके में फॉगिंग की जानकारी और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जानकारी तो मिली है, लेकिन पूरा शहर और पूरी मुनिकीरेती को कवर कर पाना ये बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। लोग लगातार जो है इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस समय पर जरूरत होती है उस समय पर नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, उनके अधिकारी जो है वो काम नहीं आते हैं। लगातार जो है जितने भी यहाँ पे क्षेत्र हैं सब जगह पर जो है फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है। इसी वजह से यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दीपक कि थोड़ा बहुत लापरवाही प्रशासन की तरफ से की जा रही, प्रशासन को भी इसके लिए समझना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद, समय इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।